बादल बोली, कृषि कानून लागू करने से पहले केंद्र से की थी बात, पर नहीं सुनी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के संघर्ष को प्रभावित करने के लिए ही इसे लंबा खींच रही है। सरकार किसानों की मांग के अनुसार कृषि कानून रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार आंदोलन को प्रभावित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए। हरसिमरत कौर बादल श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने के लिए आई थी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र सरकार को कहा था कि कानून लागू करने से पहले किसानों के साथ बातचीत कर लेनी चाहिए, परंतु सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन सही है और एक सुयोग ढंग से चलाया जा रहा आंदोलन है, पर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि संघर्षशील किसान इन कोशिशों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि आंदोलन में 70 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, परंतु सरकार को इनकी कोई परवाह नहीं। उल्टा सरकार किसानों को अदालत में जाने का रास्ता बता रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार कानूनों के मामले में किसानों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र सरकार ने ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ 70 ਮੌਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। कोई इलैक्टेड सरकार लोगों को कोई अदालत 'ਚ जाओ, ये साफ क्लियर हैगा कि समय बर्बाद करने का इन्हां दा इरादा है। तो लोगों की जिन्हां दी जाना जा रही है उन्होंने कख परवाह नहीं हैगी। इस तो होर दुख की गल की हो सकती है। अपनी सरकार वाले बड़ा वड्डा विरोध सामना करना पे कल सीएम कटर जी। देखो जब लोकी शांतमय तरीके दे नाल विरोध करना एक डेमोक्रेटिक राइट होंदी है, उन्होंने तुसी रोक नहीं सकते। उन्हां दे उत्ते कानून थोपे जा रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲੋਕੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ लोगों ने किया हैगा, दुनिया भर च इसकी शलाघा हुई है, लेकिन हुण सरकार ने हर तरह के हथखंडे जिवें पहले अपनाते रहे ने, हुण इन्हां ने कोशिश करनी है कि लोगों को इस संघर्ष को बदनाम करने वास्ते इहो जी हरकतां होण जिहदे नाल लोकां दी अखां 'च ये संघर्ष की बदनामी होए, जिहदे करके मैं लोगों को बेनती करदी हां कि संघर्ष ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੂਗੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। 70 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ 9-9 साल बाद अरदासा बेनतियां करके जिन्हों बच्चा होया, अज 18 साल का वो बच्चा उत्थों शहादत लै गया। 23 साल का कला मुंडा परिवार 'च उसकी शहादत हो गई। 45 साल का एक प्यो जिहदी वाइफ हैंडीकैप है, 2 निक्के बच्चे ने, कोई आमदन का सहारा। क्यों आपां इहो जिहे लोकां नूं मार रहे हैं? अपना फर्ज अदा करो, कोई कानून वापस लैके उन्होंने चंगा बना के लैके लोगों के कोल आए। तुहाडे उत्ते की प्रैशर है कि कौन तुहानूं रोक रहा है इस करन तो? मैं आस करदी हां कि सरकार दोबारा सोचे तो उम्मीद कर दियाँ अदालत इकलौता रास्ता। हुण सरकार कह रही है अदालत कोल जाओ, लोगों को कह रही है, मतलब वो टोटली फेल हो चुकी है, अपने आप को इस मसले को हल करने वास्ते नाकाम रह गई हैगी, फेल हो गई हैगी। इस तो बड़ा फेलियर की हो सकता है सरकार का। अदालत को अपील कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को अपील कर दिया कि प्रोटेस्ट करना तुसी आप क्या इन्हां दा डेमोक्रेटिक राइट है। ये इन्हां दी ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ इंसाफ जरूर करो। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि अकाली दल और आपने मार्च निकाला जा रहा है, 26 तारीख को वुमेन ट्रैक्टर मार्च निकाला, क्या करेंगे आप भी इसमें शामिल होंगी? ये देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं। एक 26 जनवरी का दिन
देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होता है। इसकी बहुत भावनाएं देशवासियों की जुड़ी हुई हैं। इसको कोई हल्के पुल्के तरीके से नहीं समझना चाहिए। हाँ, किसानों की जो उनकी मंशा है उसके साथ बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन ना ही मुझे किसी ने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सद्दा दिया है और ना ही मैं समझती हूँ कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन को ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि इस चीज़ में उस तरफ वो जब बढ़ेंगे तो सरकार अपना काम करेगी। और मैं दोनों तरफों को ये अपील करती हूँ कि बहुत एक जान बहुत कीमती है, कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे एक भी जान का नुकसान हो। मेरी तो यही चलो जी, चलो वीर जी, थैंक यू। क्या उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से? इंसाफ की उम्मीद करती हूँ और उम्मीद सारे यही रख रहे हैं कि जो लाखों लोग 1.5 महीने से बैठे हैं, जो 70 लोगों की जानें चली गई हैं, आज ये सरकार उनकी नहीं सुन रही है। आज अदालत मजबूर करे, लेकिन उम्मीद ही रख सकती हूँ।